नमस्कार। आज मैं अपने इस वीडियो में बातें करने जा रहा हूँ कि सीनियर सिटीजन में, बुज़ुर्गों में डिप्रेशन बहुत होता है। उनमें डिप्रेशन क्यों होता है? डिप्रेशन के क्या कारण हो सकते हैं? उनके डिप्रेशन का तो बहुत सारे कारण हैं, जिसके बारे में एक एक करके मैं चर्चा करूँगा। अभी मैं एक मुख्य कारण की चर्चा पहले कर लेता हूँ कि सीनियर सिटीजन में, ओल्ड एज में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बुजुर्ग लोग, सीनियर सिटीजन लोग कई तरह की बीमारियों से घिर जाते हैं और बीमारियों के चलते उनका हेल्थ बहुत कमज़ोर हो जाता है। एक तो प्रकृति ओल्ड एज के कारण स्वयं हेल्थ कमज़ोर करती है और दूसरी बीमारियों के चलते भी उनका हेल्थ कमज़ोर हो जाता है। और बहुत बुजुर्ग को, बहुत सीनियर सिटीजन को मल्टी डिजीज हो जाते हैं। जैसे अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, अगर हार्ट का प्रॉब्लम हो गया तो उसे खाने में बहुत रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं। पर्टिकुलरली उसको ऑयल नहीं खाना है। जिस भोजन में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उसमें नहीं खाना है। बहुत सारे भोजन पर रिस्ट्रिक्शन हो जाता है तो उसका और भी वो हेल्थ के तरफ निगेटिव प्रभाव डालने की तरफ बढ़ जाता है। तो वो उसको ऑयल मना हो गया, बहुत सारे खाने तो मना हो जाते हैं। अगर उसको शुगर भी है तो शुगर में भी बहुत सारे खाने में ब्रेक लग जाता है। जिस चीज़ में देखो शुगर हो जाता है। उसका मुख्य भोजन चावल नहीं खा सकता, आलू नहीं खा सकता, रोटी भी नहीं खा सकता। रोटी मल्टीग्रेन को यूज करने का एक रास्ता ज़रूर निकला है जो उसकी मदद करता है। और सभी फ्रूट्स में फ्रुक्टोज होता है, वो भी शुगर को थोड़ा बहुत बढ़ाता है। तो इस तरह बहुत सारे खाने में ब्रेक हो जाता है। उसके साथ समस्या हो जाती, क्या खाएं क्या न खाएं। और सभी लोग बताते हैं कि नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। कोई ये नहीं बताता था क्या खाना चाहिए। हरी सब्जियों को खाना चाहिए, सभी लोग बताते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हरी सब्जियां कोई कितना खाए? सुबह खाए, दोपहर को खाए, शाम को खाए, कितना खाए? हरी सब्जियों सिर्फ खा करके रहना और अरेंज करना, दोनों ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो लाइफ खींचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस तरह किसी को शुगर हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, प्रॉब्लम हो गया। ओल्ड एज में दांत की भी समस्या हो जाती है। दांत की समस्या हो जाने पर क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ वो खा नहीं पाता है, तो उसको भी एक तरह से ब्रेक लग जाता है। तो इतने सारे ब्रेक नहीं खाने के लिए लग गए तो प्रश्न ये होता है वो खाए क्या, उसका हेल्थ मेंटेन कैसे हो। तो खाने की एक समस्या हो जाती है। प्रकृति ऑलरेडी ओल्ड एज के कारण उसका हेल्थ को डिटोरेट करता है, वीकनेस बढ़ाता है। तो इसके चक्कर में ओल्ड एज का आदमी बहुत ही टेंशन में रहता है, बहुत डिप्रेशन में रहता है कि वो अपने आप को कैसे सरवाइव करा सके, अपने आप को कैसे रख सके। इस टेंशन, रोग के टेंशन से उसके दिन रात बहुत परेशानी में गुजरने लगते हैं। और कमज़ोर आदमी को अपने भी साथ कितना देते हैं वो डिपेंड करता है कि वो साथ देने वाले कैसे हैं, उनके विचारधारा कैसे है। तो ये समस्याओं को कैसे हल किया जाए, हल करने के कुछ साधन हैं। और मेरे हिसाब से तो खाना तो पड़ेगा, कैसे भी खाना पड़ेगा अपने को सरवाइव करने के लिए। अब सपोज करिए कि हार्ट के प्रॉब्लम के लिए ऑयल तो हम नहीं खाएंगे, समझ में आता है कि ऑयल किस में है, नहीं, वो तो सीधी सी बात है। शुगर में समझ में नहीं आता है कि शुगर हमारा बढ़ा है कि घटा है, अभी खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, उसको बार बार जांच करना भी बहुत ही मुश्किल है। इसका एक सीधा सा प्रिंसिपल, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन अनुभव ज़रूर रखता हूँ क्योंकि अपना भी उम्र काफ़ी हो गया और दुनिया में हूँ तो कुछ अनुभव तो है। वो अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको भूख लग रही है तो सीधा मान लीजिए कि भूख लगने से कमज़ोरी होती है। और शरीर में शुगर की कमी होने से भी कमज़ोरी होती है, क्योंकि शुगर एनर्जी देता है। तो जब भूख लगे तो ये समझिए कि मेरा शुगर लेवल ठीक है, थोड़ा कम ही शायद हो सकता है। उस हालत में आप खा सकते हैं आराम से।
और फ्रूट्स वगैरह भी फ्रूट्स तो आराम से खा सकते हैं ताकि वो आपको एनर्जी लेवल मेंटेन हो। तो भूख लगना एक इंडिकेशन है कि शुगर लेवल बढ़ा हुआ नहीं है, कम से कम ये मान के चल सकते हैं। मोटा मोटी ऐसा एक आइडिया बना के चला जा सकता है। जब तक कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, अनुभव के आधार पर मैं बोल रहा हूँ और अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। जिसको बात पसंद है वो इसको अपनाना चाहिए। भूख लगना मतलब कि हमको एनर्जी लेवल कम हो रही है, वीकनेस कम हो रही है। कम हो रही है मतलब कि शुगर लेवल मेरा कम है। शुगर लेवल कम है तो शुगर ही एनर्जी देता है, तो शुगर भी उतना ही ज़रूरी है जितना इसे बचना ज़रूरी है। जब हमको प्यास लगे तो हमको समझना चाहिए कि मेरा शुगर लेवल हाई है। कैसे प्यास कब लगती है? मेरा जब यूरिनेशन ज़्यादा होता है तो हमको प्यास लगती है। यूरिनेशन ज़्यादा होना और प्यास लगना ये ज़्यादा शुगर का भी एक सिम्टम्स होता है। तो जब प्यास ज़्यादा लगे तो ये समझ लीजिए कि हमारा शुगर लेवल हाई है। उसमें हमारा अभी स्ट्रिक्टनेस, भोजन के प्रति हमारा सावधानियाँ बढ़ानी होगी। ये मोटा मोटी एक पिक्चर लेकर चलने से हमारा क्या होगा कि हम अपने शुगर लेवल को बहुत कुछ मॉनिटर कर सकते हैं। इसको मेजरमेंट किया जाए तो जिस शब्दों में हम वर्णन कर रहा हूँ वो शायद संभवतः कुछ हद तक सही अवश्य निकलेगा, क्योंकि पूर्ण रूप से अनुभव के आधार बोल रहा हूँ। किसी डॉक्टरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। और दूसरी बात है कि हमको शुगर से बचना है तो अपने दो खानों के बीच में, दो भोजन के बीच में 8 घंटा 7 to 8 आवर्स का गैप रखना आवश्यक है। 7 to 8 आवर्स का गैप रखने से क्या होता है, मेरा पाचन संपूर्ण हो जाता है और भूख लगती है। तो एक सावधानी एक रखी जाए कि हमें दो भोजन के बीच जो गैप है 7 to 8 आवर्स का गैप अवश्य रखा जाए। नंबर 2 कि जब हमको भूख लगे तभी खाया जाए, बिना भूख का कभी ना खाया जाए। खासकर शुगर के पेशेंट जो भूख लगे तभी खाएं, बिना भूख के बिल्कुल ना खाएं। 7 to 8 आवर्स का गैप रखें। ये ऐसा करने से आपको जो है शुगर लेवल भी मेंटेन रहेगा और स्वास्थ्य भी मेंटेन रहेगा और पाचन शक्ति भी ठीक रहेगी। नाइट में पहला खाना और सुबह में पहले नाश्ता के बीच में 12 आवर्स का गैप रखा जाए तो ये जो है शुगर पेशेंट के लिए बहुत स्वाभाविक होगा। और इस चीज़ को मेंटेन करते हुए आप जो है मॉडरेट वे में सिंपल टेस्ट के लिए थोड़ा मीठा भी खा सकते हैं, ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। फ्रूट खूब खा सकते हैं। फ्रूट से फ्रुक्टोज मिलता है जो डायरेक्ट, जैसा मैं सीखा हूँ समझा हूँ विभिन्न माध्यमों से, कि फ्रुक्टोज जो डायरेक्ट ब्लड में नहीं मिलता है, लेकिन इनडायरेक्ट वो भी थोड़ा सा बढ़ोतरी अवश्य करता है। लेकिन जिस तरह से ये शुगर बढ़ाता है उस तरह अपना हम काम कुछ कुछ करते रहें तो हमारा शुगर लेवल ये नहीं बढ़ेगा। तीसरी बात है कि अपने को किसी न किसी एक्शन में इन्वॉल्व रखें। अपने को टहलने का, एक्सरसाइज करने का, कोई ना कोई काम में व्यस्त रखें तो उससे क्या होगा कि हमारा शुगर लेवल मेंटेन करने में हमारी सुविधा होगी। और मिनिमम 30 मिनट्स वॉक, कुछ योगा एक्सरसाइज करना चाहिए। दूसरी बात है कि 3 अगर योगा कर लिया जाए तो हमारा ख्याल है शुगर लेवल में काफ़ी मदद मिलती है। वो पहला क्या है, अनुलोम विलोम, दूसरा अग्निसार, तीसरा मंडूकासन। ये तीनों किया जाए तो बहुत ही मदद मिलेगी। और इस तरह जो है शुगर और हार्ट डिजीज, दांत के कारण बहुत सारे खाने में ब्रेक लग जाते हैं तो उसके लिए हम मिक्सी का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है और दांत बनवा लिया जाए तो बहुत ही उत्तम है। इस तरह जो है हम जो है बुजुर्ग का टेंशन कम करने के तरीके में कुछ अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। जिसको मेरी बात पसंद है वो अपनाए और मेरा ख्याल है कि ये मेरी बातें जो अवश्य मदद करेंगी। दूसरा जो टेंशन बुजुर्ग में टेंशन है उसकी अकेलापन, वो उसको साथ, क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं और जो लेडीज़ पार्ट होता है अपने किचन वर्क में बिजी हो जाती है और अगर वर्किंग है तो अपने ऑफिस में चली जाती है। लड़के हैं और जो भी मेल मेंबर है वो अपने ऑफिस चले जाते हैं। उसका अकेलापन जो है बहुत कुछ सोचने के लिए बात करता है, जो टेंशन बढ़ाने में उसकी मदद करता है। और इस अकेलापन को दूर करने के लिए बच्चों से मिलजुल करके रहना,
और कुछ अच्छी कहानियाँ और इंटरेस्टिंग चीज़ को पढ़ना, अपने को किसी कंस्ट्रक्टिव काम में व्यस्त रखने का प्रयास करना चाहिए, अपने हाथ की बात है। इस तरह अगर हम करते हैं तो हम ये डिप्रेशन को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि बुज़ुर्ग को और सीनियर सिटीजन को ये डिप्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इसको कम करना अति आवश्यक है, क्योंकि डिप्रेशन खुद ही डिटोरेशन की तरफ ले जाता है, चाहे हेल्थ का डिटोरेशन हो या इसका डिटोरेशन या कोई इसका डिटोरेशन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करूंगा। ये वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो गया। अपना इसका नेक्स्ट पार्ट में, अपने दूसरा पार्ट में फिर इसको मैं कवर करूंगा अपने सेकंड पार्ट में। और इस तरह मैं वीडियो समाप्त करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ। और आप लोगों से नम्र निवेदन है कि इसको बात अगर पसंद आए, उचित लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।